गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप? माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारी यूनिट 6 चल रही है, इसका जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, इसका आज लेक्चर नंबर 9 है। यस, ये 8 गलत लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग 8 लेक्चर्स लगा चुके हैं। यस, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, यस मैं उनको बता दूं, सिंपल सा प्रोसेस है। मेरे रेगुलर आप जो लाइव लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसको मैं प्रोसेस आपको बता देता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन का। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, कैसे मेरे प्रॉपर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, डीएनसीएमआई को टाइप करिए, 2 ऐप ओपन होंगे। डीएनसीएमआई एजुकेशन को उस ऐप को डाउनलोड करिए जिसके पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है और लिखा हुआ है केविन मीडिया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7237841191। सेकंड मोबाइल नंबर भी है। इसके अलावा दूसरा माध्यम ये है माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप इसी तरह रेगुलर लेक्चर चाहते हैं तो YouTube में हमारा चैनल है डीएनसीएमआई के नाम से। मेरी इस फोटो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चैनल का नाम है डीएनसीएमआई एजुकेशन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तक पूरे हिंदुस्तान से लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और अब है आपका नंबर। तो अगर करनी है नीट की तैयारी तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे डीएनसीएमआई ऐप को, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही अच्छी मदद हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले रिकैप देख लेते हैं कि इसके पिछले वाले जो 8वां लेक्चर था, उस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था। तो हम लोग ने वहां पर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बारे में समझा था। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कौन सी इवेंट्स होते हैं इसकी बात करी थी। फाइनली इम्प्लांटेशन कैसे होता है और प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, इन सब की बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 8 में किया था। ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है माय डियर स्टूडेंट। और इस लेक्चर में जो हमें बात करनी है मैं पहले ही बता चुका हूं। 2 टॉपिक है हमारी, पहली प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरा है पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। मतलब इम्प्लांटेशन हो चुका है, प्रेगनेंसी आ चुकी है, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से यूट्रस के में स्टार्ट होगा, इनकी बात हमको समझना है। तो चलिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। बेबी के डेवलपमेंट में 2 स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है कोरियोनिक विलाई का और दूसरा स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो पहला स्ट्रक्चर कौन है? कोरियोनिक विलाई, और दूसरा क्या है? प्लेसेंटा। पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किस तरीके से कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे ये डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोरियोनिक विलाई की, तो माय डियर स्टूडेंट, जो कोरियन होता है जब जाइगोट डेवलप करता है तो उस समय कोरियंस की लेयर बनती है जो कांटेक्ट में आ जाती है, यस, मैटरनल ब्लड के साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट करा देती है, यस, ये जो फीटस डेवलप कर रहा है। यस, सेकंड पॉइंट्स क्या है कि जो ये अम्बिलिकल कार्ड आप देख रहे हैं, आपको पता है इसमें ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। तो बेबी को पता है ऑक्सीजन भी चाहिए, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो अम्बिलिकल कार्ड है, इसके माध्यम से ब्लड वेसल से इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जाता है और इन्हीं ब्लड वेसल के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अंदर आता है। लेकिन इसके बीच में जो माध्यम बनता है, किसके किसके बीच में? मैटरनल ब्लड्स के बीच में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बीच में, वो यही प्लेसेंटा बनता है। और इसी प्लेसेंटा में आप देख रहे हैं यहां पर क्या है? कोरियोनिक विलाई। यस, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। इसलिए जो वास्तव में जो विलाई क्या है? पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक्चुअली विलाई किस तरीके से काम कर रहा है? जो मैटरनल ब्लड है, आप देखिए बाहर की ओर, और ये जो फीटल का ब्लड है उसमें एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है। यस, उनके बीच में एक बॉर्डर की तरह काम कर रहा है, जिससे मैटरनल ब्लड कभी भी फीटल ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाता। आपको पता है मदर का ब्लड अगर बी पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि फीटल का ब्लड भी बी पॉजिटिव हो। पता है ना आपको, दोनों के ब्लड ग्रुप अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा मैटरनल ब्लड और एम्ब्रियोनिक जो
जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस, उसका ब्लड दोनों में अंतर होता है और दोनों के ब्लड को सेपरेट रखा जाता है, लेकिन इतना भी सेपरेट नहीं रखा जाता कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन इस तक ना पहुंच सके और इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां से बाहर ना जा सके। इसी सब की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है। और किस तरीके से इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जाता है, किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आता है, इन सब की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर एक स्ट्रक्चर्स को समझा, कोरियोनिक विलाई को, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया वो कौन सा है, प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा एक्चुअली बनता कैसे है, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये प्लेसेंटा यहां पे दिखाया गया, ये प्लेसेंटा आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे आप तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक प्लेसेंटा में आपको क्या क्या मिल रहा है। प्लेसेंटा में आप देखो यहां पर फीटस की ब्लड वेसल्स हैं, ये जो दिख रही है आपकी, ये अम्बिलिकल कार्ड है, यस, जो फाइनली आके देख रहे हैं, ये जो अम्बिलिकल कार्ड आप देख रहे हैं ये वाली, यही यहां पर दिखाई गई है। और बीच में आप देखिए यहां पर क्या है, ये मदर का ब्लड वेसल्स है, तो इसके ब्लड से यहां तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच जाए, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल वहां तक चला जाए, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर्स बनता है बीच में माय डियर स्टूडेंट, एक तरीके से फिल्टर का काम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और बनता कैसे है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा बनता है माय डियर स्टूडेंट कि कोरियोनिक विलाई जो अभी पीछे आप देख के आ रहे हैं और यूट्रस का टिश्यू जब आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। आप देख रहे हैं यहां पे एक फिंगर लाइक जैसे यहां पर स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटरडिजिटेट हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा को। चलिए थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें फिर से किसकी, कोरियोनिक विलाई, तो कोरियोनिक विलाई मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअली इम्प्लांटेशन के बाद ये कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और यहां पर कहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, आप जानते हैं ट्रोफोब्लास्ट ही इम्प्लांटेशन के समय यही स्ट्रक्चर्स आके जो एंडोमेट्रियम उसके साथ एम्बेडेड कर जाता है, तो इस ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं उसे ही हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, यस, जो कि यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से द्वारा क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा मैंने बताया कैसे बन रहा है, देखो ये प्लेसेंटल विलाई है, यस, और यहां पर आप अगर देखें माय डियर स्टूडेंट तो ये देखिए ये यहां पर एम्ब्रियो है, यस, और बाहर की तरफ क्या होगा, यहां पर मदर का ब्लड वेसल्स होगा, तो इन दोनों के बीच में प्लेसेंटा एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें प्लेसेंटा की कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने बताया कि कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू जब इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं इस तरीके से, तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनल यूनिट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट की कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा क्या होते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि प्लेसेंटा का वास्तव में फंक्शन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो आपको पता है प्लेसेंटा मुख्यतः एक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को प्रॉपर इस एम्ब्रियो को प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहां से आता है, ये मदर के ब्लड से आता है। लेकिन आपको पता है मदर का ब्लड और एम्ब्रियो का ब्लड आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, इसके बीच में जो ब्रिज की तरह काम करता है वो प्लेसेंटा करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इस अम्बिलिकल कॉर्ड्स के द्वारा एम्ब्रियो को पहुंचती है और इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए मैटरनल ब्लड में CO2 मिलता है और फाइनली इस तरीके से इसका रेस्पिरेशन भी होता है और इस एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई को मेंटेन करता है, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। सेकंड, जो भी इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो प्लेसेंटा से होते हुए फिर मैटरनल ब्लड में मिक्स करेगा और वहां से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से जो थ्रू किसके द्वारा कनेक्टेड है, आप देखिए यहां पर ये बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से तो ये प्लेसेंटा कनेक्टेड है, यस, किससे, एम्ब्रियो से। तो यही अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरीके से ब्रिज की का तरह काम कर रही है प्लेसेंटा और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में। चलिए थोड़े से और हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं जो प्लेसेंटा के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यस,
मैंने आपको बताया कि जो प्लेसेंटा है माय डियर स्टूडेंट, जो आप ये प्लेसेंटा देख रहे हैं, यस, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसे टिश्यू की तरह काम करता है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। क्लियर है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक हार्मोन जो सीक्रेट करता है ये प्लेसेंटा, इस हार्मोन को शार्ट में बोलते हैं एचसीजी। पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एक्चुअली अगर हम इसका केमिकल या बायोलॉजिकली देखें तो जो ह्यूमन में, मेल में आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखते हैं, या आप कह लीजिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप देखते हैं, यस, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह ही कुछ होता है, यस। और इसका जो प्राइमरी रोल है एचसीजी हार्मोन का, वो कार्पस ल्यूटियम को फंक्शनली उसको एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वहां से, कहां से, कार्पस ल्यूटियम से प्रॉपर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रॉपर तरीके से निकलते रहे। आपको पता है कि जब ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर आता है, जब एक बाहर आता है तो उसके ऊपर जो ग्राफियन फॉलिकल है वही कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आपको पता है वही कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजनरेट कर जाएगा। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो एचसीजी हार्मोन है वो उसी कार्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट रखेगा, जिससे प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लगातार सीक्रेट होता रहे। अगर प्रोजेस्टेरॉन लगातार सीक्रेट होता रहेगा तो प्रेगनेंसी भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? और एस्ट्रोजन आपको जानते हैं फीमेल सेकेंडरी जो कैरेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहां से सीक्रेट हो रहा है माय डियर स्टूडेंट? एचसीजी, ये प्लेसेंटा से सीक्रेट हो रहा है। सेकेंड हार्मोन है जिसका नाम है एचपीएल, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एक्चुअली जिस समय ये एम्ब्रियो डेवलप करता है बहुत सारे ऑर्गन का भी डेवलपमेंट होता है, यस। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करता है, हेल्प करता है टू द ग्रोइंग बेबी की जो ऑर्गन है उनके ग्रोइंग होने में, जो बेबी का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो उसमें ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसका मेन काम क्या है कि ये हार्मोन तोड़ देता है फैट को, जो मदर के बॉडी में जो फैट है उसको ब्रेक करता है और बेबी को एक तरीके से न्यूट्रिशन या फ्यूल प्रोवाइड करता है, जिससे बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर और अच्छी तरीके से हो पाए। तो आप देख रहे हैं तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ने क्या काम किया? पहला काम किया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो हो इसके ऑर्गन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, और दूसरा ये कह रहा है कि मदर की बॉडी में उपस्थित फैट को भी तोड़ेगा और उससे जो फ्यूल निकलेगा, ये फ्यूल का यूज जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वहां पर होगा, जिससे बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से जो 9 मंथ का पीरियड है उसी में कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। आप जानते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात करी है। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है इसी की वजह से है। और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन, यस, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। तो ये चारों हार्मोन्स माय डियर स्टूडेंट प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, टाइमली डेवलपमेंट हो, उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चारों हार्मोन, एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलिए थोड़े से प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कि ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर, अगर आप देखें ह्यूमन फीटस को, तो क्या क्या चीजें मदर की बॉडी में आपको मिलेगी। पहली बात तो यह है मदर की बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिस समय प्रेगनेंसी चल रही होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय ये 5 हार्मोन का स्तर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, ये पांचों हार्मोन का जो लेवल है ब्लड में ये हमेशा बढ़ा रहता है। क्योंकि अगर इसका लेवल प्रॉपर नहीं बढ़ेगा तो बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर मदर प्रेग्नेंट है तो वहां पर ये 5 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन,
इनका सभी का स्तर कैसा मिलेगा, ब्लड में इसका लेवल हमेशा इंक्रीज रहेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें माइटोस्टेट, तो यहीं पर आपको पता है जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, शुरुआत में जो जाइगोट आपको पता है एक सेल है, 2 4 8 16 मोरुला स्टेज आएगी, ब्लास्टुला आएगी, यस ब्लास्टोसिस्ट होगा। तो वहां पर आप देखें एक सेल होती है जिसका नाम है स्टेम सेल, और स्टेम सेल के बारे में कहा जाता है माइटोस्टेट कि ये स्टेम सेल कहां पर देखने को मिलती है, इनर सेल मास में। आपको पता है इनर सेल मास से ही बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, इसी इनर सेल मास से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं, जिससे बेबी की पूरी बॉडी डेवलप होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं। तो ये स्टेम सेल के पास वो सारी पावर होती है, पोटेंसी होती है, जिससे वो किसी भी तरीके के टिश्यू और ऑर्गन में डेवलप हो सकते हैं। ये स्टेम सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें कि जो डेवलपमेंट स्टेप है, मैंने आपको बताया बेबी की पूरी बॉडी 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलपमेंट होती है। एक्टोडर्म डेवलप होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं इसकी बात आगे के लेक्चर में हम लोग करेंगे। यस, आप देखिए फीमेल में कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको फीमेल में देखने को मिल रहे हैं। एचसीजी, एचपीएल आपको पता है सिर्फ फीमेल में देखने को मिलेगा। यस, रिलैक्सिन हार्मोन है जो बेबी की डिलीवरी के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, तो किस तरीके से हेल्प करेगा रिलैक्सिंग, इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे कि जिस समय प्रेगनेंसी चल रही होती है क्या क्या चेंजेस मदर की बॉडी में देखने को मिलते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए स्तर बढ़े हुए हैं, स्टेम सेल्स आप देख ही रहे हैं, और किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से, कौन सी उनका नाम है उसको हम लोग ने देख लिया। और ये जो 2 हार्मोन्स हैं पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ आपको वुमेन में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। यस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे एक बेबी प्रॉपर, देखो इस हंसते हुए बच्ची की तरह डेवलप हो जाता है। जाइगोट था, यस, ट्वेल था, किस तरीके से प्रॉपर डेवलप हुआ। आपको पता है एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन, GESTATION, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जिस पीरियड में एक ह्यूमन में बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो पीरियड होता है 9 मंथ का। आपको पता है डॉग में ये पीरियड 2 मंथ का होता है, एलिफेंट के केस में 1.5 मंथ का, 1 ईयर करीब 1.5 साल का होता है, 1 ईयर एंड 6 मंथ का होता है। तो ये गेस्टेशन पीरियड अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये कितना होता है 9 मंथ। तो इस 9 मंथ में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, पहले महीने में जैसे पहला महीना गुजरेगा तब बेबी की बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन से ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। जब दूसरा महीना समाप्ति होगी तो क्या डेवलप हो जाएगा। जब पहला ट्राइमेस्टर खत्म होगा, मतलब शुरू के जो 3 महीने खत्म होंगे, उसमें किस तरह का डेवलपमेंट, कौन कौन से ऑर्गन बन जाएंगे। एक्चुअली अगर आप ह्यूमन में देखें माइटोस्टेट, तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 3-3 महीने के। पहला ट्राइमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर चौथा, पांचवा और छठवां महीना, और तीसरा ट्राइमेस्टर 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, और इन ट्राइमेस्टर के दौरान किस तरीके से बेबी की बॉडी के अंदर ऑर्गन डेवलप होते हैं, उन सब की बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म होगा तो बेबी की बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, 5th मंथ में कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलपमेंट मिलेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब खत्म होगा तो कौन सा डेवलपमेंट मिलेगा, और फाइनली जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा प्रेगनेंसी की तो वो सब कुछ कौन कौन से ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। तो सबसे पहले माइटोस्टेट जब 1 मंथ कंप्लीट होता है, यस, बेबी के डेवलपमेंट का, तो पहले 1 मंथ में सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। याद रखिए, पहले शुरुआत में जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होगा बेबी का क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। और पहला साइन जो होता है ग्रोइंग फीटस का, वो जो आप डॉक्टर्स के गले में आप देखें स्टेथोस्कोप होता है, तो मदर्स के वोम के ऊपर, पेट के ऊपर ऐसे लगा के वो सुन सकता है बेबी की धड़कन को, और बेबी की धड़कन ये बताती है कि यस प्रॉपर फीटस अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है। तो पहला जो साइन है ग्रोइंग फीटस का वो हार्ट का डेवलपमेंट है, और हार्ट सबसे पहले जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो पहला जो 30 दिन खत्म होता है, 30वें दिन आपको हार्ट का डेवलपमेंट बेबी की बॉडी में हो जाएगा। यस, जिसको हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं।
यस। सेकेंड पॉइंट, जब दूसरा महीना खत्म होगा तो कुछ लिम्स बन जाएंगे, डिजिट्स बन जाएंगे, यस, उंगलियां बन जाएंगी, कुछ लिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब आपके 12 वीक, मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 84 डेज या 90 डेज जब खत्म होगा तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड बन जाते हैं। एग्जाम्पल में लिम्स बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, अगर मेल है तो उसका पेनिस है, टेस्टिस है, उसका स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, ये सब बन जाएंगे, यस, वेल डेवलप हो जाएंगे। और यही जो तीसरा महीना होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यहां पर बेबी की पहचान की जा सकती है कि बेबी पर्टिकुलर मेल है या फीमेल है, यस, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं। फिर आता है फिफ्थ मंथ में, अगर हम बात करें तो फिफ्थ मंथ में माय डियर स्टूडेंट बेबी के हेयर डेवलप हो जाते हैं, हेयर आ जाते हैं हेड पे, यस, मूवमेंट्स फीटस का स्टार्ट हो जाता है, यस, और हेड में हेयर आ जाते हैं। और फिफ्थ मंथ में यूजुअली ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए, अब क्या होगा, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा, मतलब 6 महीना खत्म हो जाएंगे, तो 6 मंथ के लास्ट में बेबी की पूरी बॉडी कवर्ड हो जाएगी विद फाइन हेयर से, पूरे बाल से कवर हो जाएंगी। आईलिड्स सेपरेट्स हो जाएंगी, खुलेंगे नहीं, आंख बंद रहेंगे, लेकिन आईलिड्स सेपरेट्स हो जाएंगी, यस, और आई फ्लैशेस बन जाएंगे। ये होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और 9 मंथ में आपको पता है यहां पर फीटस फुली डेवलप्ड हो जाएगा और रेडी हो जाएगा प्रॉपर डिलीवरी के लिए। देख रहे हैं? तो एक्चुअली ये जो टाइमलाइन है माय डियर स्टूडेंट, ये टोटल टाइमलाइन आपके एनसीईआरटी से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछा जा सकता है फिफ्थ मंथ में क्या चीज डेवलप होगा, आफ्टर 1 मंथ क्या डेवलप होगा, सेकेंड मंथ के अंत में क्या डेवलप हो सकता है, फिफ्थ मंथ में और ट्राइमेस्टर में। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये नोट्स आपको बनाने हैं, एक एक चीज को याद रखना है। तो अब देखिए फाइनली 9 मंथ का बेबी का यहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया और इस तरह ये बेबी बाहर, आपको पता है इसकी डिलीवरी हो जाएगी, फाइनल इसका बर्थ हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से ये पार्ट्यूरेशन होता है। पार्ट्यूरेशन का मतलब है कि बेबी जो यहां पर डेवलप हुआ है वो किस तरीके से बाहर जाएगा। इस प्रोसेस को, जब बेबी की डिलीवरी होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, या हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ को ही हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। क्लियर है? चलो, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो पार्ट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। अब जैसे सपोज दैट यहां पर बेबी का डेवलपमेंट हो गया, तो एक्चुअली क्या होता है कि बेबी की ये जो बेबी डेवलप हुआ है, तो यहां से कुछ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, यस, और जब ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो यूट्रस की जो बीच वाली लेयर है मायोमीट्रियम, यहां पर विग्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो बेबी नीचे की ओर पुश करना स्टार्ट करता है। तो प्रॉपर तरीके से आपको पता है, और यहां पर जो ये सर्विक्स है, यस, सर्विक्स पे जब दबाव पड़ेगा तो यहां पर आपको प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं और ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन ले जाते हैं जो मदर है उसकी ब्रेन पे, यस, और ब्रेन पर जब ले जाएंगे तो वहां पर ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यहां पर इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेगा जिससे बेबी प्रॉपर तरीके से नीचे आसानी से आ पाए। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। थर्ड क्या होता है, जो सिग्नल है पार्ट्यूरेशन के लिए, एक्चुअली ये जो फुली डेवलप्ड फीटस है, फुली डेवलप्ड फीटस का जो प्लेसेंटा है, मान लो ये बेबी है और ये जो प्लेसेंटा है वहां से प्रॉपर सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं जिससे यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्ट का मतलब बाहर आना, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है और कहां पर स्टार्ट होगा, ये मायोमीट्रियम की जो लेयर है बीच वाली, आपको पता है ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, यस, तो यहीं पर प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा जिससे बेबी नीचे की ओर पुश होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। Oxytocin act on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction. अब क्या होगा,
जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा और ये जो मायोमीट्रियम है, इस मायोमीट्रियम में यहां से विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा माइडोसेंट तो बेबी नीचे की ओर पुश होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। और आपको पता है कुछ केसेस में जब हॉस्पिटल में जब जो प्रेग्नेंट लेडी जब भर्ती कराई जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस समय क्या होता है कि जब ये दर्द कभी कभी लेट से स्टार्ट होता है तो डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो इस यहां पर मायोमीट्रियम में भी लेबर जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे बेबी नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, which in turn stimulate further secretion of oxytocin। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा लगातार यहां पर प्रेशर पड़ेगा, जब यहां पर प्रेशर पड़ेगा तो यहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स भी प्रॉपर तरीके से यहां से क्या करेंगे, ब्रेन को वही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये मैसेज ले जाएंगे और वहां से ज्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएंगे और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन और तेजी से बढ़ता जाएगा और बेबी इस तरह से नीचे की ओर धीरे धीरे आना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in the stronger and stronger contraction। और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मायोमीट्रियम में तेजी से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और दोनों चीजें एक साथ बढ़ेगी और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेबी पुश होकर नीचे की ओर आने लगेगा। यस, आपको पता है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर ही क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। तो इसी बर्थ कैनाल से ये बेबी इस तरीके से नीचे बाहर आएगा। चलिए थोड़ी सी और पॉइंट देख लेते हैं। दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इस प्रोसेस को जो डिलीवरी हो जाएगी इसी को हम बोलेंगे पार्टुरेशन। तो बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनी हुई है, हमारी ये सर्वाइकल कैनाल प्लस जो वेजाइनल कैनाल है, दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल से इस तरीके से बेबी बाहर आ जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्टुरेशन। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखो, देख रहे हैं बेबी किस तरीके से धीरे धीरे पुश हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, यस बाहर की ओर आ रहा है और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे जैसे बेबी नीचे की ओर पुश होगा। चलिए यहां पर देखिए बेबी है, फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले क्या होगा, जो ये यहां पर सर्विक्स है वो क्या करेंगे, डायलेट्स करेंगे, थोड़ा सा फैलेंगे। तो जब फैलेंगे तो यहां पर रिसेप्टर्स लगा होगा, ये रिसेप्टर्स ब्रेन को, मदर की ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा, जिससे एंडोमेट्रियम में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बेबी धीरे धीरे नीचे की ओर पुश होता जाएगा। देखिए द फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस और देखिए धीरे धीरे बेबी यूट्रस से बाहर आ रहा है। और थर्ड आप देखिए प्लेसेंटा, फाइनली जब ये बेबी बाहर आ जाएगा तो ये जो प्लेसेंटा है और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी इस तरीके से एक्सपेल्ड करके बाहर निकाल दिया जाएगा और फाइनली इस तरीके से बेबी की बर्थ हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे पार्टुरेशन प्रोसेस। चलिए यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, यस देख रहे हैं बेबी फीडिंग, ये बेबी फीडिंग कर रहा है, यस किस तरीके से प्रॉपर कुछ और हार्मोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब हम बात करेंगे फाइनली लैक्टेशन की। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है जो मैमेरी ग्लैंड्स हैं, यस तो मैमेरी ग्लैंड जो फीमेल की होती हैं इसमें भी प्रॉपर चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और यहीं पर इसी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, यस बेबी की डिलीवरी हो जाती है। और जो पहली बार ये जो मिल्क आता है, जो कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है मिल्क के फॉर्मेशन का और बाहर आने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, यस द mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation। तो लैक्टेशन में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है।
कहां पर? मेमोरी ग्लैंड में। क्या प्रॉपर इसका ट्रेवल पाथवे है? मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर की हैं। तो जो भी बच्चे यहां पर नए हैं उस सेशन को जाके लगाएंगे जिससे उनको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो लैक्टेशन क्या होता है? हेल्प करता है मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। अब देखो लैक्टेशन होगा तो प्रॉपर तरीके से इस बेबी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मिल्क के माध्यम से बहुत सारी चीजें इसकी बॉडी में जाएंगी जो इसके डेवलपिंग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारा न्यूट्रिशन इससे मिलने वाला है। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है शुरुआत में, पहली बार जो मिल्क बाहर आता है वो हल्का सा येलो कलर का होता है और उस मिल्क को बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये बहुत ही न्यूट्रिटिव मिल्क माना जाता है माय डियर स्टूडेंट, और इसमें एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है IgG, और ये एंटीबॉडी जो बेबी के बॉडी में पहुंचती है इसी मदर की मिल्क के माध्यम से पहुंचती है। यस, और बहुत अन्य भी सेवरल एंटीबॉडीज भी इस मिल्क में होती हैं जो बेबी के बॉडी में पहुंचती हैं और उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर 3 प्रोसेस देखे, लैक्टेशन के समझा, लैक्टेशन के डिफिनीशंस क्या है, किस तरह से लैक्टेशन मदद कर रहा है बेबी के डेवलपमेंट में, और फाइनली हमने देखा कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। चलिए यस, ये जो प्रोसेस है आप देखिए कि ये ब्रीज की फीडिंग हो रही है। यस, जो बच्चा ये फीडिंग कर रहा है मिल्क का, इसमें किस तरीके से हार्मोन्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर 2 हार्मोन हैं, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये किस तरीके से हेल्प करते हैं यस मिल्क के प्रोडक्शन पे, बेबी की फीडिंग में, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है माय डियर स्टूडेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोलैक्टिन का 2 काम है, एक तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट करना और दूसरा उसमें मिल्क का प्रोडक्शन कराना, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट, ये कहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वहां से सीक्रेट होता है। और कैसे सीक्रेट होता है? इन रिस्पॉन्स टू रिलीज PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सीक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से। आपको पता है हाइपोथैलेमस ऊपर है, नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है PRH हार्मोन, और ये PRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है और वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट कराता है। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट करने में मदद करता है, उसको इंड्यूस करता है और मिल्क के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोलैक्टिन का फंक्शन। इसके अलावा एक फंक्शन और है, द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन आर इनहिबिटेड बाय द प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोलैक्टिन का इफेक्ट है, प्रोलैक्टिन अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो मेमोरी ग्लैंड का साइज भी तो बढ़ता जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन भी तो बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये प्रोलैक्टिन की इफेक्ट्स को न्यूट्रल कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है? वो रोक रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यस, व्हिच प्रिवेंट मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम अकरिंग प्रायर टू बर्थ। यस, तो इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन को भी रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें, आपको पता है ऑक्सीटोसिन किसके लिए रिस्पांसिबल है? ये ऑक्सीटोसिन की वजह से जो मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन कराता है। और आपको पता है बहुत सारे गांवों में जो लोग गाय या भैंस जो बिजनेस करते हैं दूध का, तो कभी कभी क्या होता है कि जब गाय का बच्चा उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, बहुत क्रूर तरीके से गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी दर्द की वजह से उसके जो थन है उसमें दूध प्रॉपर वो आ जाता है और प्रॉपर वो वहां से दूध निकाल लेता है। तो कभी कभी आपको पता है ऑक्सीटोसिन का बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है, और आपको पता है इसमें बैंड भी लगा हुआ है ऑक्सीटोसिन पे। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, अर्थात मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ये क्रिएट कर देता है जिससे मिल्क आसानी से बाहर आ जाता है। यस, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो रिफ्लेक्शन भी जो रिफ्लेक्स है जो आप देख रहे थे यूट्रस की जो बीच वाली लेयर थी, कौन सी, मायोमेट्रियम, वहां पर प्रॉपर जो विगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से आ रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का एक वर्क ये है
कि मिल्क को रिलीज कराता है मेमोरी ग्लैंड से। इट इज प्रोड्यूस्ड, कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहा है, और एंड सिक्रीटेड बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, और ये कहां पहुंच जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहां से सिक्रीट हो जाता है। वैसे बनता कहां पर है, ये बन रहा है आपका हाइपोथैलेमस में, लेकिन पहुंच कहां पर जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहीं से ये सिक्रीट हो जाता है। तो कुछ फैक्ट हैं यस प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन को लेके। ऑक्सीटोसिन रिलीज इज ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इन द ब्रेस्ट टिश्यू बाय द सकिंग इन्फेंट। एक्चुअली क्या होता है, जब बेबी या निपल्स को प्रेस करता है तो यहां पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और ये रिसेप्टर न्यूरल एक तरीके से इंपल्स ले जाते हैं, और वहां से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जिससे यहां पर जो मेमोरी ग्लैंड है वहां से प्रॉपर तरीके से मिल्क सीक्रेट हो पाता है। तो वही चीजें यहां पर मैंने पॉइंट्स लिखी हुई है, आपको बता दिया माइटोसिन। तो ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के प्रॉपर ये फंक्शन है। लास्ट है, दिस क्रिएट ए पॉजिटिव फीडबैक लूप दैट विल रिजल्ट इन द कंटीन्यूअस ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन अंटिल द इन्फेंट स्टॉप फीडिंग। और लगातार ये तब तक मिल्क का सीक्रेशन होता रहता है जब तक कि बेबी यहां से मिल्क को सक करना बंद नहीं करता है। तो इस तरीके से फाइनली माइटोस्टेट हम लोग ने देखा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन कहां से रिलीज हो रहे हैं और कौन से इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यस, तो आई होप माइटोस्टेट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर मेरे आपको इसी तरह से लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जो मैंने आपको ऐप बताया उसको डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन इन टुमारो लेक्चर। बाय बाय, सी यू, बाय।